हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले ऑलरेडी इस क्लास की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं और मीन फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं, और उस सारे मेथड से मैंने एक एक एग्जांपल लेके आपको क्वेश्चन समझाया है। आप एक काम करें, इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको कुछ बातें पता चलेंगी। उसके बाद आइए आप इस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखें, फिर इसमें आएंगे तो आपको समझ आएगा। इस पूरे चैप्टर में टोटल 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। मैंने मीन फाइंड करना सिखा दिया है। अब बात करते हैं हम इस क्लास में मीडियन की और मोड की। तो मीडियन क्या होता है बेटा जी? मीडियन समझेंगे बच्चा। मीडियन जिसे हम हिंदी में माध्यक कहते हैं बेटा, एम से डिनोट किया जाता है, एल इजिकल टू में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ये है फॉर्मूला। मैं आपको एक बात और बता दूं कि याद रखना, मैथ में किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको तीन बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1 उसका कॉन्सेप्ट, नंबर 2 उसका फॉर्मूला, और नंबर 3 उसकी कैलकुलेशन। अब समझते हैं। आपको ये मीडियन है, इसी तरीके से आपको मोड फाइंड करना है बेटा। मोड वो होता है आपका बहुलक, हिंदी में जेड से डिनोट किया जाता है, एल प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। मीडियन में मीन आपको मैं बता ही चुका हूं, ये है मीडियन, ये है मोड। इसके बाद इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं 3 पार्ट्स में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा टोटल इस चैप्टर का। पहले मैंने आपको बताया कि मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें टेबल गिवन होती है वो किस किस तरीके से होती है। तीसरा मैं बताऊंगा एडवांस क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और 100% पेपर में आएंगे। वो मेरी जो पार्ट आएगी, सारे के सारे वो क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा जो बोर्ड की क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले में जो भी आइटम है हमें इसका पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और एक एफ आई गिवन होगा 2, 3, 5, 6 और ये 4। किसी भी मीन, मीडियन, मोड किसी चीज को भी फाइंड करने के लिए यही टेबल गिवन होगी जिसमें क्लास, इंटरवल और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है सी एफ। हमारे पास आइटम में सी एफ है, यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें सी एफ है, तो सी एफ फाइंड करना है। सी एफ फाइंड करने का तरीका, ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है इसको हमने एज इट इज लिखा, इस 2 में 3 को जोड़ेंगे 5, इस 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, इस 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, और इस 16 में 4 को जोड़ेंगे आपका 20। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से। ये जो सी एफ मैंने फाइंड किया, इसका लास्ट की जो वैल्यू आई है वो इस फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो ये सीएफसी निकाला है, सॉरी ये सीएफ निकाला है, वो बिल्कुल सही है। अगर इसके लास्ट वाली वैल्यू इसके सम के बराबर हो जाती है, अब इसको सम करके देख ले 20 ही आएगा। तो अब यहां पर ये जो वैल्यू बनी ये है हमारा n, और हमें क्वेश्चन में चाहिए n अपॉन में 2, तो ये 20 डिवाइड बाई n अपॉन में 2 करता हूं तो रिजल्ट आता है 10। ये जो हमारे पास वैल्यू आई 10, हम सीएफ में इस वैल्यू को ढूंढेंगे। 99.9% ये आपको मिलेगा ही नहीं। गलती से अभी जो दिख रहा है आपको, गलती से वो मिल गया तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और पूरे के पूरे आप इस टेबल को यहां पे हाईलाइट कर देंगे। आप समझेंगे। अब अगली बात, अगर मान लो ये नहीं मिला, जैसा कि मैंने कहा कि 99.9% नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? जब ना ये नहीं मिलेगा तो इससे जो भी अगली बड़ी वैल्यू होगी हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहां 11 होता तो हम 11 सेलेक्ट कर लेते, 13 होता तो 13 सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसे सेलेक्ट करेंगे, उसे हाईलाइट कर लेंगे। अब समझिए, m इजिकल टू में l प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ आई मल्टीप्लाई एच। अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं तो मैं मीडियन फाइंड कर सकता हूं। तो अब देखते हैं कि भाई ये n अपॉन 2 जो मेरा 10 है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो भाई l की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 20, ये हमारा l है, l की वैल्यू 20,
ध्यान से देखिए, कम ये जो आपका ये क्लास इंटरवल है जिसमें अंदर लोअर क्लास इंटरवल वो हमारी एल की वैल्यू होती है जो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एन अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो है 10, ये फाइंड कर चुका हूं। उसके बाद सीएफ की वैल्यू, जो सीएफ का इंडेक्स है उसके ऊपर जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला सीएफ होता है। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है सीएफ की कितनी है 5, और एफ आई जो सेलेक्ट किया है उसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वैल्यू दिख रही है वो है हमारा एफ आई 5, ये एफ आई है, ठीक है ना। और हमारा बचा एच, हाईएस्ट डिफरेंट वैल्यू या हाईएस्ट डिफरेंस 10 है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा वही हमारा हाईएस्ट डिफरेंस कहलाएगा। ये हमें अब सुनो, मीडियन के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल चुका। वीडियो रिवाइज करके एक बार जरूर देख लें कि भाई क्या क्या मैंने बताया है। अब सुनो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। जो जो वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए। मीडियन इज इक्वल टू में एल, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू 10 माइनस सी एफ की वैल्यू 5 डिवाइड बाई एफ आई की वैल्यू 5 और मल्टीप्लाई बाई 10। मीडियन इज इक्वल टू में 20 प्लस 10 में से 5 गया 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये और ये कैंसल आउट 5, सॉरी इसको हम इसको इससे ना काट के इससे भी काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू बची ना 20 प्लस में 10, तो मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10 कितना हुआ 30। देखिए भाई मीडियन फाइंड हो गया। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको सीएफ का इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इसमें सेलेक्ट करिए, जो वैल्यू है उसे हाईलाइट करिए और इस तरीके से आप जो भी आपके पास यहां पर दिख रहा है आइटम उन सबको पुट करिए और आपका आंसर आ गया। चलिए यहां से सीखते हैं उसके बाद मोड। अब हम सीखते हैं मोड कैसे फाइंड करते हैं। मोड यानी कि बहुलक z इज इक्वल टू में l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में जो भी आइटम है अगर हमें टेबल में वो पता चल जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, यही सिर्फ प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले टेबल सी आई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, 30 से 40 और 40 से 50, और उसके बाद एफ आई 2, 3, 5, 6 एंड 4। अब समझेंगे। अब यहां पे जो भी चीजें हैं उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी टेबल में कुछ भी और फाइंड नहीं करना। सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर को हम F1 कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर चले जाइए F0, उसके नीचे वाला F2, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर सर ऐसा हो जाए कि ये जो सबसे बड़ी संख्या सबसे नीचे हो या सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर हो तो क्या होगा। तो देखिए मोड अगर ये फाइंड करने के लिए देता है और आपके पास टेबल होगी तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या वो या 0 सबसे नीचे या सबसे ऊपर हो, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो वो मोड फाइंड करने के लिए बोलेगा ही नहीं। तो देखिए जो हमारा F1 है वो उसे हमने हाईलाइट किया और ये जो हमारे पास आई वैल्यू वो है आई एल। अब देखो इसके अंदर जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। एक बार हम लिस्ट आउट कर देते हैं। एल की वैल्यू 30, ठीक है ना, F1 की वैल्यू 6, F0 की वैल्यू 5, F2 की वैल्यू 4 और H की वैल्यू वही सेम आपका 10। जो डिफरेंस है वही हमारा H कहलाता है। फॉर्मूला Z इज इक्वल टू में L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। Z इज इक्वल टू L, जो अब वैल्यू है वो उस प्लेस पे पुट कर देंगे। 30 प्लस में F1 की वैल्यू 6 माइनस F0 की वैल्यू 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10। Z इज इक्वल टू 30 प्लस 6 माइनस 5 1 डिवाइड बाय 6 टू द 12 माइनस 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 प्लस माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका 10। Z इज इक्वल टू में 30 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 10 1 से 10 और 12 में से 9 को घटाएंगे 3, कैंसल आउट करेंगे 3.3 और Z इज इक्वल टू में 33.3 और ये हमारा आया आंसर। तो इस तरीके से हमने सीखा मीन मीडियन मोड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसके कितने मेथड है। पार्ट सेकंड आपके लिए मीडियन और मोड की है। सिंपल आपको टेबल दिया मैंने,
वही सेम टेबल से मैंने मीन, मीडियन, मोड ये तीनों फाइंड करके दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा दो चीजें। पहला कि एक ही टेबल में मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन को किस तरीके से इजी ट्रिक में किया जाएगा। ये दोनों चीजें आपको मेरी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो कमेंट में जाके बताएं, मैं हर एक कमेंट का, आपके हर एक प्रॉब्लम का जवाब दूंगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय